बेउर जेल में बंद अपराध कर्मी के इशारे पर मांगी गई व्यवसायियों से रंगदारी। पटना पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बेउर जेल में बंद अपराधी सुजीत महतो के गुर्गों ने इमामगंज थाना क्षेत्र के व्यवसायी से रंगदारी मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराध कर्मी को घटना के कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पकड़ में आए अपराधियों ने कई नाम और उगले, जिस पर पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का सफल खुलासा कर दिया है। जिसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगने की बात सामने आने पर पुलिस ने मामले की पड़ताल कर घटना में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। 21 नवंबर कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मामले के पहले अक्टूबर माह में एक व्यवसायी पर रंगदारी न देने की आवाज में इमामगंज थाना क्षेत्र के दुकान पर गोली चलाई गई थी। हालांकि यह बात की शिकायत नहीं की गई। वहीं 21 नवंबर कपड़ा व्यवसायी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 लाख की रंगदारी के मामले के संज्ञान में आते हैं। पुलिस ने 2 अपराधियों की गिरफ्तार के बाद 3 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सूरज कुमार, शंकर कुमार और अर्जुन कुमार नौबतपुर निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक की माने तो जेल में बंद अपराधी सुजीत महतो के इशारे पर उसके 5 गुर्गों ने इमामगंज इलाके में कोहराम मचा रखा था और रंगदारी की अवैध वसूली का धंधा कर रहा था। हालांकि पटना पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे घटना का 6वां आरोपी किंग पिंग जेल में बंद अपराध कर्मी सुजीत महतो है, जिसका खुलासा हुआ है। क्या मामला है सर? देखिए, इमामगंज थाना जो नया बना है वहाँ पे इमामगंज बाज़ार है। वहाँ पे कुछ दिन पहले एक दुकानदार से रंगदारी मांगी गई थी, फिर फायरिंग की घटना भी हुई थी। उसी में उसके बाद भी ये सूचना बार बार पुलिस को मिल रही थी कि वहाँ के दुकानदारों से कुछ लोग जो है व्हाट्सएप कॉल के द्वारा पैसे का डिमांड कर रहे हैं। फिर एक केस रजिस्टर हुआ जिसमें एक दुकानदार आए हम लोग के सामने, क्योंकि जो भी एक फर्स्ट टाइम जो फायरिंग की घटना हुई तो उसमें एक केस रजिस्टर हुआ, वो 10वें महीने में हुआ था और 11वें महीने में जो है ये सूचना तो हमें मिल रही थी, लेकिन कोई जो दुकानदार हम लोग के पास नहीं आ रहे थे जो आके केस रजिस्टर करें। तो फर्स्ट टाइम 21/11/23 को एक दुकानदार सामने आए, कपड़ा के व्यवसायी थे और उनके द्वारा जो है ये पुलिस के सामने जो है प्राथमिकी अंकित कराई गई कि कुछ लोग जो है उनसे पैसा मांग रहे थे। उसी क्रम में वो पैसा लेने आए थे, तो जो है वहाँ पे जो दुकानदार लोग हैं उन लोगों ने जो है 2 लड़कों को पकड़ लिया और उसमें 2 लड़के पकड़ा करके जेल गए। जब लड़कों से बातचीत की गई या उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों का नाम बताया गया कि इनके द्वारा कहा गया जिसके कारण हम आकर के पैसे को ले रहे थे। लेकिन जो भी कॉल्स किए जा रहे थे वो जो है व्हाट्सएप कॉल थे और जब वो लोग जेल चले गए उसके बावजूद, जेल जाने के बावजूद जो मेन उसका जो कॉन्स्पिरेटर था वो बार बार कॉल कर रहा था और कॉल करके एक तरह से पुलिस को चुनौती दे रहा था। इस संबंध में अग्रतर वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया और व्हाट्सएप कॉल में जिसके द्वारा व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा था उसको जो है जीरोइंग की गई और उसको पकड़ा गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये जो षड्यंत्र है वो बेउर जेल में बंद एक अपराध कर्मी जो सुजीत महतो करके है उसके द्वारा किया जा रहा है और उसी के द्वारा उसको मोबाइल जो है प्रोवाइड किया गया था और जो सिम भी प्रोवाइड किए गए थे। और ये जो अभियुक्त है जिसके द्वारा ये जो कॉल किया जा रहा था वो नौबतपुर से किया जा रहा था। उसका जो जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे या वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे थे तो उसमें जो उसका लोकेशन जो आईपी है वो आईपी नौबतपुर का मिल रहा था, जबकि यहाँ पे जो पैसे की डिमांड हो रही थी वो डिमांड सुजीत महतो के नाम से हो रही थी या जो पकड़ाया था अपराध कर्मी उसके द्वारा बताया गया कि सुजीत महतो। तो हम लोग का बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था, लेकिन अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से जिस मोबाइल से जो सेट से व्हाट्सएप कॉल किए जा रहे थे उसको भी जो है रिकवर किया गया। इसमें जो एसडीपीओ पालीगंज है इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खास करके एसएचओ इमामगंज और एसएचओ विक्रम के साथ मिलकर बहुत अच्छे से टीम के तौर पे काम किया गया और इसमें कुल जो है 3 लोगों को पकड़ा गया। 3 लोग जो पकड़े गए हैं, एक विजय कुमार है, उम्र 22 वर्ष है
ये किंजर के रहने वाले हैं, अरवल के। दूसरा रंजन कुमार हैं, ये रहने वाले हैं आपको छोटी टंगरेला के। और तीसरे जो है अर्जुन कुमार हैं, ये भी छोटी टंगरेला के हैं। जो रंजन कुमार है, इन्हीं के द्वारा व्हाट्सएप कॉल जो है किया जा रहा था और इन्होंने ये स्वीकार किया कि ये सुजीत महतो के कहने पे किए। जब हम लोगों ने ये पूछताछ की कि सुजीत महतो से तुम्हारी जानकारी कैसे है, कैसे दोस्ती है, तो इसके द्वारा बताया गया कि 21 में एक मर्डर हुआ था नौबतपुर में, उसमें ये रंजन कुमार और सुजीत दोनों मियादी थे। मियादी का मतलब को एक्यूज थे और दोनों एक ही साथ जेल में जो बंद थे। वहीं पे चूंकि साथ मिलके इन्होंने क्राइम भी किया था। फिर ये एक नया इनका था कि क्योंकि आप देखेंगे जो पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि पहले तो 5 लाख मांगे, 4 लाख मांगे, तो जब दुकानदार चूंकि गरीब थे, बहुत वेल ऑफ नहीं थे, तो वो गिड़गिड़ाते थे कि भैया इतना पैसा कैसे दें। वीडियो भी तो उनके द्वारा जो है यानी ये कहा अच्छा चलो 30,000 रुपया ही दे दो। और इसमें से एक व्यक्ति जो पकड़ाया है, जो अरवल का है, किंजर का, वो जाकर के पैसा लिया है 30,000 रुपया जो है उसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया। और दुकानदार लोग भी जो ये बताया कि 30,000 रुपया हमने उसको दिया है। तो ये जो हम लोग ने 386, 387 और साथ ही साथ एक डराना मैंने फायरिंग की घटना उसके जस्ट एक महीना पहले हुई, उसमें भी सुजीत की जो है, तो एक बहुत बड़ा गिरोह जो है वहाँ पर लोगों को भयाक्रांत कर रहा था। तो उसके उद्भेदन में ये काफ़ी दुकानदार को जाके क्या कहते थे, मैसेज व्हाट्सएप पे क्या कहते थे ये लोग?